ड्रामा सीरियल दाव नए मल्ले में दाखिल। जी हाँ, तो एपिसोड नंबर 15 में क्या कुछ होगा जानिए इस वीडियो में। अगर हर चैनल पे नए तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। एपिसोड नंबर 15 में देखेंगे कि जब निशा रो रही होगी तो उसकी सास उसको कहेगी कि बेटा रो नहीं, हम सब आपके साथ हैं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, साहब तुमसे मोहब्बत करता है, साहब तुम्हारा ख्याल रखेगा। उधर दूसरी जानब आप लोग देखेंगे कि जब आसिम और नेहा जो है वो चली जाती है मिलने के लिए, जी हाँ, अपनी माँ की कब्र पर नेहा, और वहाँ पर आसिम भी साथ चला जाता है और कुछ चीज़ें सामान वगैरह होता है वो लेकर आते हैं। तो आते हैं जो ही तो उसकी माँ अलमास पूछती है आसिम से कि तुम लोग कहाँ गए थे, जिस पर आसिम बोलता है कि हम लोग जो है वो नेहा की अम्मी की कब्र पर गए थे और कुछ इसकी अम्मी का सामान था वो लेने के लिए गए थे। जिस पर कहती है अलमास कि तुम बीमार हो बेटा, तुम्हें ख्याल करना चाहिए था, नेहा तुम क्यों लेकर गई। जिस पर आसम बोलता है कि मम्मा नेहा का कोई कसूर नहीं है, मैंने खुद ही कहा था मुझे जाना था, दुआ करनी थी, तो इसलिए मैं साथ गया था। उधर दूसरी जानब आप लोग देखेंगे कि जैसे ही जो होती है अपनी और अपनी भाई और अपनी माँ की तस्वीर लगाती है निशा अपने कमरे में, तो साहब जब देखता है और कहता है कि मेरी दोस्त की तस्वीर लगी हुई थी, तुमने वो क्यों हटाई, और फ़ौरन से वो ज़मीन पर गिरा देता है, उसका फ्रेम टूट जाता है और निशा के साथ बहुत ज़्यादा लड़ता है और कहता है कि ख़बरदार अगर तुमने आइंदा मुझसे पूछे बिना कुछ किया तो। जिस पर निशा बहुत ज़्यादा डर जाती है साद की हरकत से। जब उसकी माँ को ये बात पता चलती है तो वो साद के साथ लड़ती है और निशा को समझाती है कि देखना, अभी मैं इसको डांटा है ना, तो अब देखो कितना शर्मिंदा था, अभी तुमसे आकर माफ़ी मांगेगा। जी हाँ, निशा रोने लग जाती है। उधर उसकी माँ जो है वो साद के पास जाती है और उसको कहती है कि अगर तुमने माफ़ी ना मांगी तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी और तुम्हारा ख़र्चा पानी बंद कर दूँगी। जिस पर मजबूरन साद को निशा से मांगनी पड़ती है माफ़ी। उधर दूसरी जानब आप लोग देखेंगे कि नेहा को सोम पर जाने की बजाय, अपनी माँ की स्वयं पर जाने की बजाय जो है वो अलमास कहती है कि दो पार्लर पर आई हैं क्लाइंट ब्राइडल, तो उनके लिए तुमने ज़रूर जाना है, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ और तुम्हें मेरी मजबूरी समझनी चाहिए। जिस पर जो है वो इनकार नहीं कर पाती नेहा और जाने पर हो जाती है रज़ामंद। उधर आप लोग देखेंगे कि साद अपनी माँ को बोलेगा कि मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता, तुम लोगों ने मेरे गले में ये निशा नामी पट्टा पहना दिया है, मैं इसके साथ नहीं निभा सकता। जिस पर जो है वो उसकी माँ उसको समझाएगी, जिस पर वो समझ जाएगा और नेहा से फिर निशा से करने लगेगा प्यार। उधर अलमास जो है वो कहती है कि मेरी इज्जत दांव पर लगी है, नेहा तुम्हें जाना ही होगा। उधर नेहा आसम को कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हारी बगैर मेरा कोई नहीं है, मेरी माँ के बाद तुम ही हो मेरा आखिरी सहारा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तो आपका क्या लगता है कि क्या अलमास के साथ नेहा जाएगी पार्लर, या फिर पार्लर जाकर बहाने से निकल जाएगी अपनी माँ के सोम पर, और क्या ऐसा कोई लेगा एक्शन या चुपचाप ही खड़ा रहेगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।